नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में पंचायत चुनाव को लेकर हमने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय, उस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत गैरिकपुर में, जो अमेठी जनपद के अंतर्गत आती है। यहां पर सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में आशुतोष सिंह जी हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। उनसे उनकी जानकारी लेंगे, क्या चुनाव में वो करना चाहते हैं या वर्तमान समय में उनके यहाँ की क्या समस्याएं हैं, विकास के नाम पे क्या कुछ रह गया है, बाकी है, जिसके लिए वो पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष जी का स्वागत है। आशुतोष जी का मैं परिचय कराना चाहूँगा। ये गांव देहात में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, श्री दशरथ महाराज बालिका इंटर कॉलेज, जो गैरिकपुर में ही मौजूद है। वर्तमान में जो है वो उसकी देखरेख भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं आशुतोष सिंह जी का, और आप अपनी ग्राम पंचायत के बारे में कुछ जानकारी देंगे, आप बताना चाहते हैं। एक छोटी सी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत गैरिकपुर। यहाँ पर विगत कुछ सालों से प्रधान हैं, लेकिन कुछ कार्य जिस प्रकार होना चाहिए गांव में नहीं किया गया है। छः पूर्वों का गांव है, जहाँ पर 2 गांव एकदम पूर्ण रूपेण छोड़ दिए गए हैं स्वतंत्र। अभी काम ही नहीं हुआ है, केवल 4 पूर्व में ही प्रधान जी गए हैं। मैं चाहता हूँ वो 2 गांव का नाम भी आपके सामने बताऊं, और वहाँ पर लोगों पर आप अगर जा सकें वहाँ उनसे पूछिएगा भी। पूरे हरिराम तिवारी का पूर्वा है, लिंक रोड नहीं है। बारिश हो जाए, अगर आज वहाँ कोई गर्भवती स्त्री को कहीं पर जाना है तो वहाँ पर जो आपकी ब्लॉक से गाड़ियाँ भी चलती हैं, निःशुल्क लेकर जाती हैं ब्लॉक पे दवा चिकित्सा के लिए, वो वहाँ आ नहीं सकती। 4 पाई पे उनको ले जाना पड़ता है, माना रोड पे उनको छोड़ना पड़ता है, इधर हीरापुर में ले जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर प्रकाश डाला जाए, और मैं जब भी होऊंगा तो मैं इस पर सबसे पहला प्रकाश पूरे हरिराम तिवारी पूर्वा और पंधौली ग्राम सभा में करने का प्रयास करूंगा। यही समस्या पंधौली ग्राम सभा में भी बनी हुई है, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ। एक लिंक रोड रामपुर से जुड़ा हुआ है, वो भी आके जो है वहाँ मदनपुर में ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके अलावा उस लिंक रोड को पाने के लिए लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वर्तमान में आप बता रहे हैं कि सड़कों की सबसे बड़ी समस्या आपकी ग्राम पंचायत में है। आपके पास भी एक पद है, सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, जनता ने आपको जो है निर्वाचित किया, आपने जनता का विश्वास जीता, लोकतंत्र की प्रणाली के माध्यम से आप चुनकर आए। तो आपके माध्यम से क्या कुछ बेहतर करने का प्रयास किया गया? सड़कों के लिए आपने जो है प्रधान जी को कहा, या फिर आप अपने माध्यम से जो है आपने कुछ करने का प्रयास किया हो बेहतरी के लिए? जैसा कि अंजनी जी आपको बता दें, क्षेत्र पंचायत सदस्य में जो भी काम मिलता है वो ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से मिलता है। तो मैंने 100 मीटर इंटरलॉकिंग स्वामी दशरथ महाराज बालिका इंटर कॉलेज के लिए लेकर आया, क्योंकि विद्यालय में गांव का विद्यालय है, तो हमने किसी से कोई सहयोग ना लिया। तो 100 मीटर यहाँ पर बिछाया, और 1 किलोमीटर की सड़क स्पर्श महाविद्यालय से लेकर गिरधारी लाल यादव के घर तक मिट्टी का कार्य मैंने करवाया है, और मैंने इसको कार्य दिया। मैंने इसको ग्राम पंचायत में मनरेगा के माध्यम से खुदवाया भी और इसको बनवाया। दूसरी चीज़, जब भी गांव में कोई भी समस्या होती है, चाहे चिकित्सा संबंधी हो गई या गांव में कोई देहावसान हो गया, तो मैं ऐसी परिस्थितियों में हर तरह से पूरी तरह से इनके साथ रहता हूं। एक हमारे यहाँ घोर अनियमितता है राशन कार्ड की। यहाँ पर कब किसकी यूनिट कट जाए, कब किसका राशन कार्ड से नाम कट जाए, आज तक प्रधान जी ने जानने की कोशिश नहीं की। दौड़ धूप के मैंने वहाँ पर एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, और इसको मैंने कहा कि ये रुक कैसे सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये लखनऊ से होता है। तो अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये समस्या लगातार हमारे गांव बनी है। आज इनका यूनिट है, कल उनका कट गया है। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं आपके यहाँ, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है, उनकी क्या स्थिति है? सरकार की ओर से उन स्कूलों में बेहतरी के लिए, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई गई। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, जिसमें 18 मूलभूत सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए, बहुत सारे उसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी दी। तो उसकी स्थिति क्या है? सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है आपके यहाँ? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 जूनियर हाई स्कूल है। इसमें बाउंड्री की सुविधा केवल 1 विद्यालय में है, पालचंदपुर प्राथमिक विद्यालय में, अन्य 2 में नहीं है।
प्रधान जी को भी चाहिए या जो भी ग्राम पंचायत सदस्य भी होते हैं उनको भी चाहिए समय समय पर जाकर गांव में विद्यालय में देखें कैसा भोजन बच्चों को मुहैया कराया जा रहा है और क्या इसमें विद्यालय में किया जा सकता है। 6 महीने में एक ऐसा कोई फंक्शन किया जाए जिससे गांव के और लोग आकृष्ट होकर और विद्यालय स्टाफ के लोगों को मिलकर कुछ अच्छा कार्य कर सकें। ये थोड़ा कमी हमें महसूस हो रही है। भोजन में कभी कभार, आज तक मुझे तो नहीं लगता कभी प्रधान जी गए हों भोजन को चेक किए हों कैसा बना मिड डे मील वाला भोजन। तो ये सब कुछ कमियां हैं और कौन अध्यापक आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन किस कार्य से नहीं आ रहा है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश कम डाला जा रहा है। जी, जैसा कि अभी क्या है कि कोरोना का समय है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माध्याह्न भोजन के रूप में जो भी उनको मिलता था उसके लिए सरकार प्रति छात्र के अनुसार कुछ धनराशि उसने तय किया है। वो धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खातों में जा रही है। तो उन खातों में उनको धनराशि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसकी कुछ जानकारी आपको कोई अभिभावक आपको बताया हो कि हाँ भैया पैसा आ रहा है, हम लोगों को मिल रहा है? जैसा कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैंने खुद इस पर प्रकाश डाला और मैं जाके हेडमास्टर साहब से मिला भी, तो उन्होंने बाकायदा खुद भी और बच्चों से भी सहयोग लेकर उनका अकाउंट खुलवाना, ये करना, पैसा तो उनके खाते में आया है। लेकिन कुछ कमियां जो हमारी रह गई हैं वो प्रधान से थोड़ी रह गई हैं, जो मौजूदा प्रधान है। अब इनके प्रतिनिधि होने के कारण वो समझ नहीं पाते कि प्रतिनिधि काम करे कि मैं करूं, इसी में काम पड़ा हुआ है। ऐसे कार्य जो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर सरकार की योजनाओं के बारे में उनको जनता को नहीं पता होता है, इस वजह से ढेर सारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जो निःशुल्क योजना है उसमें भी उनसे शुल्क लिया जा रहा है। और तो इसके बारे में कुछ ऐसा सिस्टम आप बनाना चाहते हैं या बनाएंगे जब आपको मौका मिलेगा? 2-3 कार्य हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ एक छोटा सा गाँव पूरे अजमेर का पुरवा, ये इसका पानी जो है कम से कम 50 बीघा पक्के, जिसको आप मोटे मोटे कह सकते हैं करीब 30 एकड़ के करीब ज़मीन ऐसी है कि जो पानी से भरी हुई होती है, भरी रहती, जल भराव रहता है। तो मैं चाहता हूँ ये समस्या मैं इसको स्वयं दूर करने का प्रयास करूँ, क्योंकि मनोज सिंह के घर से और ये स्पर्श महाविद्यालय के पीछे तक तो खुदाई तो की गई, लेकिन ये आप जानते होंगे कोरोना संकट में मनरेगा चलाया गया लोगों के लिए, लेकिन ये जेसीबी से खुदवाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, रोजगार के नाम पे जो है लोगों का मनरेगा में नामांकन किया गया, उसमें सारा काम जेसीबी मशीन ही? नहीं, सारा काम नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने देखा इसको जेसीबी से कराया गया। अगर इस कार्य को लोगों के द्वारा कराया जाए तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 दिन का रोजगार था। और जेसीबी से खोदने के बाद जहाँ जहाँ जेसीबी नहीं खड़ी हो पाई वहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं, तो उस कार्य को वैसे छोड़ दिया गया और पानी आज भी वैसे बना हुआ है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के नाते वहाँ पर कम से कम 15 लोगों को लेकर 250 रुपये अपनी जेब से मजदूरी देकर मैंने उसको पूरा पानी निकलवाने का प्रयास किया। 2 मोनो ब्लॉक लगाकर बिजली कनेक्शन के द्वारा मैंने उसको पानी पूरा निकलवाया। अब मैंने उसके लिए थोड़ा सा एक काम मैं भी किया, वहाँ पर मेरे तालाब भी हैं, तो लोग कहते हैं कि इनके द्वारा रोका गया, जबकि वो तालाब मुझे पट्टे के द्वारा मिले हैं। मैंने उसको पानी पूरा निकासी की। उसके अलावा ट्रक से जो रैपर वाली मशीन आती है जो पानी के ऊपर चलती है, जिन लोगों के धान थे मैंने खुद कटाया, जो रुपया नहीं दे पाया उनका रुपया मैंने दिया। उसके अलावा 4 कुंटल 5 कुंटल जो पानी भरा हुआ था मैंने उनको गेहूं का बीज मुहैया कराया कि आप इसको बो लीजिए। अच्छा, मैं जब होऊंगा तो मैं सबसे पहले प्रकाश करूंगा कि इसको यहाँ से सीधे नाला यहाँ से निकाला जाए, उसका तालाब से कोई अटैचमेंट ना हो। इसके लिए जो भी धनराशि होगी मैं इसको कार्य योजना में डालकर पूरी प्रकार से इसको करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, जो आपके यहाँ की जो आपने बताया कि लगभग 30 एकड़ की जमीन ऐसी है जो कृषि योग्य है और उसमें जलभराव की वजह से गेहूं की बुआई और नहीं हो पा रही है, आप उसको कराएंगे। इसके अलावा आपके यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? जो मनरेगा के माध्यम से रोजगार तो सरकार देने का कार्य कर रही है कि जो है उनको मनरेगा योजना के तहत एक समय के लिए उनको रोजगार दिया जाएगा। उसके अलावा अगल बगल की स्थितियाँ क्या हैं? कुछ बेहतर होता है कि नहीं? क्योंकि अमेठी आपका क्षेत्र है, अमेठी ऐसा माना जाता है कि एक परिवार का यहाँ पे दबदबा हमेशा से रहा है। रोजगार के मामले में आपका क्षेत्र कैसा है? क्या वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था है या फिर वो प्रवासियों के रूप में बाहर ही काम करने जाते हैं? अब आपको मैं बताना चाहूँगा
कि हमारे यहाँ कम से कम कुछ नहीं, हमारी ग्राम पंचायत गैरिकपुर और बालचंदपुर और पंधौली अजमेर पूर्वा मिलाकर कम से कम 32 तालाब हैं। पहला ऐसा गांव है जहां 32 लोगों को तालाब आवंटित पट्टा के द्वारा कराया गया है, एडीएम महोदय के द्वारा। ये पहला ऐसा गांव है भेटुआ ब्लॉक में जहां पर पट्टा कराया गया, जिसमें मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के नाते कम से कम 12 पट्टे मैंने खुद करवाए हैं लोगों की। और लोग उसको रोजगार के रूप में ऐसे ले रहे हैं कि मछली डालकर, मछली निकाल कर, जब मछली 1 केजी या 1.5 केजी या आधे केजी की हो जाती तो खुद जाकर बाजारों में बेचते हैं। जो मछली 100 रुपए की यहाँ से लोग निकाल के ले जाते हैं वो खुद बेचते हैं, तो उसका दाम 180-200 रुपए केजी के हिसाब से पाते हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है, कुछ प्रवासी तो जाते हैं लेकिन उनको, अब आपने देखा कोरोना संकट में कुछ लोग आए, लेकिन हमारे यहाँ मनरेगा के नाम पर तालाब बनाया गया और तालाब बनवाया गया। फिर उसके बाद आपको मैंने अभी बताया नाला बनाया गया, तो लेकिन नाला जेसीबी से कराया गया। कुछ काम तो कराया गया प्रधान के द्वारा, लेकिन कुछ में अनियमितता भी की गई, उनके हक को छीना गया। तो जिस प्रकार उनको चाहिए था वो मिला नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनरेगा का काम नहीं करने जाते, उनके नाम पर पैसा निकल जाता है। अक्सर ग्राम पंचायतों में हमने ये देखा है कि जो आरक्षित सीटें हैं, जहाँ पे आरक्षित तरीके से प्रधान बने हुए हैं, उनका उपयोग एक प्रतिनिधि के रूप में लोग करते हैं। प्रधानी, एक गांव देहात में कहते हैं कि प्रधान तो ये हैं लेकिन प्रधानी ये चला रहे हैं। तो इन चलाने वालों में क्या समस्याएं होती हैं? विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। लोग वर्तमान में जो प्रधान हैं उनको तो बोलते ही हैं, गालियां देते ही हैं कि हमारा काम इन्होंने नहीं कराया, लेकिन असल में प्रधानी जो व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में देख रहा है, अक्सर प्रतिनिधि जो है वो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं। वो कहते हैं कि हमने इनको लड़ाया है तो मैं प्रधानी देखूंगा। तो ये एक जो ट्रेंड चला है, इससे विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके अलावा जो है, जो सरकार की बड़ी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी स्थिति आपके ग्राम पंचायत में कैसे हैं? क्योंकि आप एक पद सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, तो आप भी निगरानी रख रहे होंगे, किस पात्र व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला, या पात्र व्यक्ति रह गया, उसकी क्या कहानी? अब आपको हम बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। ये बहुत प्रतिनिधि जो इस समय हैं, उनका तो बोलबाला इस प्रकार है हमारे गांव में कि वो जिसको कहेंगे उसी को आवास मिलेगा, और हर आवास के पीछे 15 से 20 हज़ार रुपये हैं। आप पता कर लीजिएगा, आप लोगों के बीच में भी जाकर इनसे पूछ लीजिएगा, 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं, और उन्हीं का नाम ये सुझाएंगे जिनसे इनको आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाए। और प्रतिनिधि बेचारे चेक के माध्यम से, जितना चेक होता है, चेक पे सारे पे पहले से दस्तखत करा लिया जाता है प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा, वो उनके पास ही रहता है, प्रधान प्रतिनिधि के पास। हमारे यहाँ नाम मात्र के रूप में केवल बाबूलाल इस समय कार्यरत हैं। अच्छा, ये आपके वर्तमान के ग्राम पंचायत के प्रधान हैं बाबूलाल। ये जो कुछ करना भी चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जाता। जिसकी लाठी और उसकी भैंस, यही चरित्रार्थ है हमारे गांव में। और हक तो इस तरह छीना गया है, जो पात्र व्यक्ति हैं, अभी आप चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, 2-4 पूर्वे हैं, घर गिर गया है, मढ़ा तक नहीं है, छप्पर तक नहीं है, उस आदमी को आश्वासन देकर पहले से भी पैसा ले लिया जाता है कि आपको हम दिलाएंगे, और उसको अभी तक नहीं मिला है। वो कॉलोनी उठाकर दूसरे को दे दी गई है। ऐसे लोगों को दी गई जो विगत 5 साल पहले उनको कॉलोनी पहले बन चुकी है, ऐसे लोगों को भी दिया गया है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। कुल 183 कॉलोनियाँ थी, जिसमें से मौजूदा समय में पूरे 5 साल में मुश्किल से 27 ठियाँ आई हैं। कौन पाया कौन नहीं पाया, केवल रोजगार सेवक के भरोसे। रोजगार सेवक प्रधान प्रतिनिधि के बहुत बड़े अपने वो हैं, तो जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैं हर तरह से इनके साथ कटिबद्ध हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आप इनकी आने जाने की सुविधा की बात हो, हर तरह से मैं इनके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो भी बातें बताई, जो भी विकास के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज गांव देहात प्रत्याशी परिचय की सीरीज में ग्राम पंचायत गैरिकपुर विकास क्षेत्र भेटुआ जनपद अमेठी के आशुतोष सिंह जी, जो वर्तमान में सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, ये ग्राम पंचायत में प्रधान प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। उनसे हमारी मुलाकात रही, उनसे बातचीत रही। आगे भी और भी जो है प्रत्याशियों की जानकारी, उनके द्वारा क्षेत्र में जो भी बेहतर किया जा रहा है उसकी जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
हम लोग ग्राम पंचायत गैरिकपुर में हैं। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है आप? पनौली। पनौली के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको आवास योजना जो कॉलोनी बनवाई जा रही थी, इसका लाभ मिला? बनवाई नहीं? ना है। तो आपने अपने प्रधान जी से कहा नहीं कि हमारी कॉलोनी बनवाना चाहिए? अब आपके पास छप्पर है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आपने बताया उनको? हाँ। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोल रहे हो। बनवाए नहीं। इसके अलावा योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? राशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ मिलता है राशन। अच्छा, आपके घर तक आने जाने के लिए सड़कें बेहतर हैं कि नहीं है? खंजा है इसे बस। पानी वानी तो नहीं भरता? पानी भरता है असल में। हाँ। अषाढ़ में पानी भर जाता है? हाँ। क्या नाम है आपका? रामचंद्र क्या समस्या है आप? साहब माँ राशन का लिया है। कितना दिन हो गया? अरे आपके नाम मिला। 2 आदमी पाई थे और 4 आदमी का राशन का लिया। 6 लोग हैं आप? हाँ। तो जो राशन कटा तो इसके लिए प्रधान है या कोटेदार हैं, आपने कहा उनसे कि काहे काट? है तो कागदाई कहे हमसे। सुने नहीं? हाँ। ये समस्या है आपकी। इसके अलावा आपका घर वर कॉलोनी वोलोनी बनवाई गई है? एक थी मिली है साहब, बाकी सब गिरा पड़ा है। ये कब की मिली हुई थी? अरे बहुत दिन हो गए। इंदिरा आवास के? इंदिरा आवास कराई। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत गैरिकपुर के प्रॉपर गैरिकपुर गांव में। यहाँ पर एक महिला गांव की निवासी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का अपना घर बनवाने का एक जो है आर्थिक मदद का योजना का शुभारंभ किया था। उसमें कहा था कि लोगों के पास अपना उनका पक्का घर होगा, आशियाना होगा। उसकी सच्चाई गांव देहात में क्या है, ज़मीनी स्तर पर क्या है, आप लोग देख सकते हैं। एक छप्पर है, छप्पर में ये रहती हैं। क्या नाम है आपका? शीला। तो आवास योजना के तहत प्रधान जी ने कहा आपको कुछ लाभ मिला, बनवाने का वादा किया था या फिर सूची में नाम था, बनवाया नहीं गया? हाँ कॉलोनी आई थी लेकिन मेरे कट गया नाम। क्यों कट गया? पता नहीं क्यों पूछा नहीं आपने कि हमारा एक कच्चा घर है कहाँ? कोई आया नहीं यहाँ पर। आपने प्रधान जी से नहीं पूछा? नहीं, प्रधान जी से नहीं पूछा मैं। तो कैसे जवाब पूछना चाहिए कि हमारा आवास क्यों नहीं बनवाया गया जब हमारे नाम आया था? उसको बोल रहे थे कि आएगा लेकिन आया नहीं। तो ये आने जाने के लिए सही सड़क है कि नहीं है? अभी हम नहीं, सड़क तो नहीं है हमको आने जाने के लिए। हाँ। आने जाने का कोई व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था राशन नहीं है। मिलता है कि नहीं? हाँ राशन तो मिलता है। राशन मिलता हाँ, है, राशन। बाकी आपको कुछ लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं लाभ मिला हमको। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, वादे करती है, लेकिन उसकी स्थिति जमीनी स्तर पर आप लोग देख सकते। कौन ऐसा व्यक्ति है आपकी ग्राम पंचायत में सक्रिय है, लोगों की मदद कर रहा हो? कौन है? अरे भोला सर जी हैं। अच्छा, क्या आप सर विद्यालय में विद्यालय पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी मदद करने के लिए करने के लिए गांव में सक्रिय है? हाँ सक्रिय है। हम लोग ग्राम पंचायत गैरिकपुर में हैं। पनौली उसका एक पुरवा है। क्या नाम है आपका? लाल प्रताप। अच्छा, क्या समस्या है आप? समस्या सर ये है कि हमको आवास नहीं मिल रहा है, हमारे दरवाजे पर खड़ंजा नहीं बिछ रहा है, नल भी नहीं है, राशन भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद कई बार मैंने कोशिश किया, प्रधान जी को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या काम करते हैं आप? हम खेती बाड़ी काम करते हैं। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत कुछ काम करने का मौका मिला? नहीं कभी अच्छा, ये क्या बनवाया गया है? नहीं। नाला है, खुदा है। अच्छा, कौन इसको आदमी खोदे थे या फिर जेसीबी? जेसीबी। जेसीबी? जी। तो इसको इसके लिए तो जेसीबी खुदाई के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है कि मनरेगा योजना के तहत आपको काम करने का मौका मिलता है। जी सर, जब मिला ही नहीं तो क्या करें बताइए आप। तो ये सारी समस्याएं पहले से कुछ मिल रहा था कि कुछ नहीं, राशन को आज तक नहीं मिल रहा है, पहले से भी नहीं। अभी बरसात का जब मौसम था तो वहाँ पे बहुत सारे गांव में लोगों के मकान गिर गए, घर गिर गए, जो कच्चा मकान था। और वो लोग जो है अब मजबूरी में छप्पर के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। और उसमें दैवीय आपदाओं में जिन लोगों के घर गिर गए थे, सरकार ने आवास योजना के तहत उनको प्राथमिकता दी थी। लेकिन स्थिति आप लोग देखिए, यहाँ पे अभी भी रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? हमारा तो कॉलोनी बनवाने के लिए कुछ नाम था सूची में, बनवाया गया? नहीं डारा तो गवा भाई मतलब नहीं आई नहीं। तो प्रधान जी से आपने पूछा नहीं क्यों नहीं आई? अब क्या भैया रुपया आएगी तो बताएंगे, व्यवस्था हो रही है। और 2-2, 3-3, 10-10 साल हो गए प्रधान जी कॉलोनी नहीं है। नेकपाल को भी बुलवा के लाया था, इसको दिखाए थे, वो भर के पन्ने में ले गए थे, कहें ठीक है जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी आई नहीं। इसके अलावा आप वो क्या बोलते हैं, राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन मिलता है। नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या समस्या है ग्राम पंचायत में? यही सर कॉलोनी नहीं मिली है,
घर कच्चा, एक बीसा भी खेत भी नहीं है, कमा खा रहे हैं। हाँ, तो यही समस्या है आपकी। आपकी कॉलोनी नहीं बनवाई गई। पहले की सूची में नाम था, नाम था, कट गया। क्यों कट गया? क्या अब क्या पता, कुछ पता नहीं लगा। बताया नहीं? क्यों नहीं। कट गया? बैरिकपुर में है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। इसी में रहते हैं, छप्पर के आसियाने? जी जी। आपको पता है कि जिनका अपना घर नहीं है, सरकार ने उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी। जी जी। तो उस आवास योजना की सूची में आप नाम था? जी नाम तो है तो ये बनवाया नहीं गया? आपने पूछा नहीं? सर, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हमको। बैरिकपुर में है, एक दादी जी का ये घर है, आप लोग देख सकते हैं। घर बिल्कुल कच्चा है, गिर रहा है। क्या नाम है आपका? जयराज जी। अच्छा, तो कॉलोनी के लिए आपने प्रधान जी को बताया था कि हमको घर चाहिए, हमारा घर गिर रहा है? भैया सुनबे ना करते का बताई। हाँ, सुनबे ना करते प्रधान को का बताई अब। हाँ, तो इसके अलावा और कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं? अब लाभ का बेटवा अब तुमसे का बताई, हमका कुछ ना मिलता है। हाँ हाँ, इसके अलावा कुछ जैसे पेंशन वगैरह या फिर राशन? पेंशन सरकारी मिलत है।